एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल है डिफरेंट वेज। इसका क्या मतलब होता है? देखिए डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग और वेज होता है रास्ता। तो इसका मतलब हुआ अलग अलग रास्ता या अलग अलग रास्ते। वंस एन एज्ड मैन वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिलीजियस गैदरिंग। एक बार एक एज्ड मैन यानी कि उम्रदराज आदमी वॉज गोइंग जा रहा था टू अटेंड यानी कि शामिल होने के लिए अ रिलीजियस गैदरिंग एक धार्मिक सभा में। अ यंग मैन एक नौजवान आदमी लेफ्ट छोड़ा हिज होम टू गो एंड मीट हिज फियांसे। देखिए लेफ्ट यानी कि छोड़ना या फिर रवाना होना। तो यंग आदमी लेफ्ट हिज होम मतलब अपने घर से रवाना हुआ या अपने घर को छोड़ा जाने के लिए, टू गो एंड मीट मिलने के लिए, टू हिज फियांसे। देखिए फियांसे बोलते हैं उससे जिससे आपकी शादी होने वाली है। लड़का अपनी फियांसी लड़की को भी बोल सकता है और लड़की भी अपने होने वाले पति को फियांसे बोल सकती है। तो फियांसी का मतलब मंगेतर होता है। एज दे वेंट ऑन देयर वेज देयर पाथ्स लेड देम टू द सेम रोड। देखिए एज यानी कि चूंकि, दे वेंट ऑन देयर वेज वो लोग अपने अपने रास्ते गए, देयर वेज यानी अपने अपने रास्ते गए, देयर पाथ्स लेड देम उन्हें ले गया। देखिए लेड देम मतलब ले जाना। लेड का जो स्पेलिंग होता है लीड होता है, LEAD लेड। इसका मतलब होता है रास्ता दिखाना या ले जाना। और ये पास्ट में स्टोरी है इसलिए यहाँ पे लीड के जगह लेड का इस्तेमाल किया गया है। तो उनके रास्ते उन्हें ले गए कहाँ? सेम रोड पे यानी कि एक ही रोड पे। दे मेट ऑन द रोड वो लोग मिले रोड पे। सून जल्द ही बोथ द ट्रैवलर्स बिगैन टू टॉक जल्द ही दोनों यात्री यानी कि ट्रैवलर्स बिगैन टू टॉक बात करना शुरू कर दिया। एंड दे बिकेम वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए यानी कि बहुत ज़्यादा घुल मिल गए। बिकम होता है, बिकेम का मतलब होता है होना और ये बिकेम है बिकम का सेकेंड फॉर्म। द एज्ड मैन सेड उम्रदराज आदमी ने कहा टू द यंग वन यानी नौजवान आदमी से, नौजवान लड़के से, वाई डोंट यू कम विथ मी टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? वाई डोंट यू कम विथ मी तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? टू अटेंड शामिल होने के लिए, द रिलीजियस गैदरिंग धार्मिक सभा में। यू विल लर्न अबाउट रिलीजियस टीचिंग्स टू तुम्हें रिलीजियस टीचिंग्स यानी कि धार्मिक शिक्षा के बारे में भी सीखने को मिलेगा। लर्न यानी कि सीखने को मिलेगा या फिर तुम सीखोगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो तुम्हें भी सीखने को मिलेगा, भी मिलेगा यानी टू का मतलब क्या होता है? भी, सीखने को भी मिलेगा। नो थैंक यू नहीं शुक्रिया। आई थिंक यू शुड कम विथ मी टू मीट माई ब्यूटिफुल फियांसे। अब देखिए उस नौजवान लड़के ने क्या कहा? आई थिंक यानी मुझे लगता है। तो जब भी आप इस तरीके से वाक्य बोलते हैं किसी से, मुझे लगता है कि तुम ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें अब खाना खा लेना चाहिए, तो आप इस तरह के वाक्य को आई थिंक से बना सकते हैं। अब देखिए लड़के ने क्या कहा? आई थिंक मुझे लगता है। यू शुड कम विथ मी तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, कम विथ मी मेरे साथ आना चाहिए, टू मीट मिलने के लिए, माई ब्यूटिफुल फियांसे मेरी खूबसूरत फियांसे से यानी कि मंगेतर से। यू कैन ऑल्सो हैव अ ग्रैंड लंच विथ अस तुम मेरे साथ ग्रैंड लंच यानी बहुत अच्छा लंच कर सकते हो विथ अस हमारे साथ। बट द एज्ड मैन रिफ्यूज्ड जो एज्ड मैन था, जो उम्रदराज आदमी था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया यानी कि मना कर दिया। अब देखिए रिफ्यूज़ हम कब करते हैं इस्तेमाल? जब भी हम किसी को मना करते हैं
किसी के ऑफ़र को या फिर किसी की डिमांड को, तो हम इंग्लिश में उसे रिफ्यूज़ करना कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ। आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसे इन्वाइट किया, टू माई वेडिंग, मेरे वेडिंग पे यानी कि मेरी शादी पे, बट सी रिफ्यूज्ड, तो उसने क्या किया, मेरे ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया यानी कि मना कर दिया। तो यहाँ पे एज जो मैन था उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया। एंड सून, जल्द ही, बोथ द फ्रेंड्स वेंट ऑन देयर डिफरेंट वेज, और दोनों ही दोस्त अपने अपने अलग अलग रास्ते पे चले गए। बट एट द रिलीजियस गैदरिंग, लेकिन धार्मिक सभा में, द एज्ड मैन, उम्रदराज आदमी, कीप थिंकिंग, मतलब सोचता रहा। जब भी हम कीप प्लस V4 का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ हम करते रहते हैं। जैसे कीप टॉकिंग, बात करते रहना। कीप डूइंग योर वर्क, मतलब अपना काम करते रहना। तो वो कीप थिंकिंग मतलब सोचते रहा, जितनी देर वो गैदरिंग में रहा, रिलीजियस गैदरिंग में, उतनी देर सोचते रहा। कीप थिंकिंग ऑफ द ब्यूटीफुल वुमन, सुंदर औरत के बारे में। ही कुड हैव मीट, जिससे वह मिल सकता था। देखिए, जब भी हम कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। जैसे देखिए, ही कुड हैव मेट, वह उससे मिल सकता था। एक और एग्जांपल देकर समझाती हूँ। यू कुड हैव डन दिस वर्क, तुम यह काम कर सकते थे लेकिन तुमने यह काम नहीं किया, है ना। एक और एग्जांपल, आई कुड हैव पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास कर सकती थी। आई कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम बट आई नेवर प्रैक्टिस्ड, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया। यानी मैं एग्ज़ाम पास कर सकती थी लेकिन मैं पास नहीं कर पाई। तो कुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अलग अलग वर्ब यूज़ करके। देखिए आगे चलते हैं। वाइल द यंग मैन kept वॉन्डरिंग अबाउट द रिलीजियस गैदरिंग, लेकिन जो यंग मैन था, जो नौजवान लड़का था, वो भी क्या सोचते रहा, वो सोचते रहा रिलीजियस गैदरिंग के बारे में, वहाँ पे मिलने वाले रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में। कीप वंडरिंग मतलब सोचता रहा, विचार करता रहा। ही कुड हैव हर्ड ऑफ, वह सुन सकता था, क्या सुन सकता था, उस सभा में होने वाले अच्छी अच्छी धार्मिक बातों को सुन सकता था। सो इसलिए इट्स ट्रूली सेड, सही कहा गया है या सच ही कहा गया है, दैट अ पर्सन मे नॉट चेंज हिमसेल्फ, एक आदमी शायद अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, मे नॉट चेंज हिमसेल्फ, लेकिन बट ऑलवेज थिंक्स फॉर द थिंग्स द अदर पर्सन पोजेसेस, लेकिन वह हमेशा उस चीज़ों के बारे में सोचता है, ऑलवेज थिंक्स फॉर द थिंग्स, जो दूसरों के पास है, द अदर पर्सन पोजेसेस मतलब पास। तो एक आदमी खुद को चेंज नहीं कर सकता लेकिन हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है कि उसके पास क्या है। जैसे रिलीजियस गैदरिंग के बारे में ये आदमी सोच रहा था इसकी फियांसी के बारे में कि वो उससे मिल पाता, अच्छा लंच कर पाता, और ये आदमी सोच रहा था रिलीजियस गैदरिंग में होने वाली रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में कि काश मैं वहाँ जाता तो ही कुड हैव हर्ड ऑफ, वह सुन पाता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो इस स्टोरी से, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।